नमस्कार दोस्तों। नो योर फाइनेंस विद विरल में आपका आज फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक एक्सटेंडेड टॉपिक पे बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम कुछ महीनों पहले इस टॉपिक पे बात करी थी, एसआईपी या लमसम। उस वीडियो में मेजरली हमने ये कहा था कि हमें इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किस तरीके से करना चाहिए। हर महीने आंख बंद करके डालते रहना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए मार्केट के गिरने का, कितना वेट करना चाहिए। तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टिंग के बारे में हम लोगों ने उसमें मेजरली डिस्कस किया था। आप चाहें तो एक बार फिर से जाके उसे विज़िट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज हम दो चीज़ें प्राइमरीली कैटर करेंगे इस सेकंड एडिशन में एसआईपी या लमसम के, जिसमें कि हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि एडहॉक बेहतर है या मंथली एसआईपी आंख बंद करके बेहतर है। और दूसरा हम क्वेश्चन ये कैटर करेंगे कि मंथली एसआईपी चाहे वो एडहॉक हो या आंख बंद करने वाली हो या फिर लमसम। तो शुरू करने से पहले फिर वही बात, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कर रहा हूँ। इसलिए यदि आपको कोई बात सही लगती है, समझ में आती है, तो उसको अमल में लाने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपनी फैमिली के लोगों से डिस्कस कर लें, फिर जो सही लगे वो करें। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे कि हमें आंख बंद करके एसआईपी करते रहनी चाहिए या फिर एडहॉक बेसिस पे करनी चाहिए। एडहॉक से क्या मतलब ये भी बताएंगे। देखिए, एक तरह के लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, सुबह से शाम तक अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि मार्केट को थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे सकते। दूसरी तरीके के लोग होते हैं जो बुद्धि लगाना नहीं चाहते। उनको बस ये है कि मुझे इतना पैसा डालना है एसआईपी में, फलानी एसआईपी में डालना है, सो बस चला जाए। आई डोंट हैव टाइम टू पुट ब्रेन्स इनटू इट, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए 1 तारीख को, 20 तारीख को, 10 तारीख को, जो भी उनको डेट सही लगती है उनकी सैलरी या उनके पैसे आने की डेट के हिसाब से, अगर एसआईपी चलती है तो चलती रहे। ये लोग इसी में खुश हैं और इसी बहाने इन लोगों की सेविंग भी हो जाएगी। थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा बट सेविंग डेफिनेटली हो जाएगी। बट जो लोग एडहॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब सपोज कीजिए आज तारीख है 2 दिसंबर 2025, फ्राइडे को यानी कि 30 नवंबर 2025 को अगर किसी ने अपनी एसआईपी लगा रखी होती कि एवरी 30th इतना पैसा मेरे अकाउंट से कट जाए और फलाने फंड में जाकर के यूनिट्स बाय हो जाए। अगर लेट्स सपोज उसने किसी इंडेक्स फंड में लगाया होता तो उस समय मार्केट थी 26,300 के आसपास, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको जो एनएवी मिलती वो 26,300 के हिसाब से मिलती। मंडे ट्यूसडे कल भी थोड़ी बहुत मार्केट गिरी, आज भी 150 के आसपास मार्केट गिरी है। 2 दिन कंटिन्यूस मार्केट गिरने के बाद अगर लेट्स से कल फिर मार्केट 100-125 पॉइंट गिर जाती है तो कल का दिन आइडियल दिन है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए या एडहॉक इन्वेस्टिंग के लिए। तो हम अगर कल इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हमें 30 नवंबर को करना था, या अगर हम लेट्स सपोज 10,000 रुपये महीने का लेके चल रहे हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट अगर हम डालना चाहें तो कल इज़ आइडियल। आज भी आइडियल था अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स को महीने की। बट अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही करना है तो अब जो अगर कल फॉल मिलता है तो वो आपके लिए आइडियल स्टेट होगी। 26,300 ना हो के 25,800 या 25,700 की स्टेट आपको मिलेगी। इससे होगा क्या, आप कोई भी चीज़ जब एक हायर कॉस्ट पे खरीदेंगे तो उसमें आपको एनएवी कम मिलेंगी, और जब आप उसी की गिरी हुई कीमतों पे उस चीज़ को खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। सारा खेल यूनिट्स का है।
जब 100 रुपये लगा के आपको 20 यूनिट्स मिल सकती हैं, तो 100 रुपये लगा के 15 यूनिट में आपको क्यों सेटिस्फाई होना है? ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, अगर आज आप देखेंगे तो आपको लगेगा इतना क्या ही फ़र्क है, बट अब लॉन्ग रन जब 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देगा। छोटे 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 गैप्स हैं, ये आगे चल के बहुत बड़े गैप्स हो जाएंगे जो आपके रिटर्न को इम्पैक्ट करेंगे। इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग, अगेन आई एम गोना रिपीट, जो लोग मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, या जो लोग ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते मार्केट में, या इंटरेस्टेड नहीं है, बस चाहते हैं पैसा सेव हो जाए, उनके लिए मंथली एसआईपी बेहतर है। और जो लोग थोड़ा सा भी टाइम दे सकते हैं, 5 मिनट भी अगर वो दे सकते हैं दिन के, तो प्लीज़ एडॉग इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए, वो आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगा। अब दूसरा क्वेश्चन एक और आजकल बहुत प्रेवलेंट है कि मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करूं या फिर मैं मंथली एसआईपी चलाऊं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है, मार्केट कोई रॉकेट नहीं है जो आज छोड़ा कल ऊपर दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। वो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसे कहते हैं इम्पल्स, और फिर कहते हैं करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन। सो बेसिकली इट्स अ जिगजैग काइंड ऑफ अ ट्रेजेक्टरी, राइट? तो लमसम इन्वेस्टमेंट तभी फ्रूटफुल है जब आपको पता हो कि लो क्या है और आप उस लो पे जाके खरीद लें। और मार्केट चूंकि डिज़ाइंड है ऊपर जाने के लिए, तो 10 साल 15 साल में वो आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न देके चला जाएगा। बट अगेन ऐसा होता तो है नहीं, किसी को नहीं पता लो क्या है, किसी को नहीं पता हाई क्या है। तो अगर मान लीजिए आपने, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कोई एक फंड हुआ करता था, उसमें मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए लगा दिए थे। वो एक ऐसा समय था जब मार्केट ने 2-3 साल तक कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, और ये शायद बात है कोविड के पहले की। उन्होंने 5 लाख रुपए लगाए थे और वो 5 लाख घट के शायद 4.5 या 4.25 लाख ही उनको मिला था। उनको ज़रूरत थी, उन्होंने उसे ब्रेक कर दिया, क्योंकि उनको दिख रहा था 2-3 साल हो गए हैं, कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, तो उन्होंने ब्रेक कर दिया। बट अगर उन्होंने उसे ब्रेक ना किया होता, तो 2020 के बाद जो बुल रन आया लास्ट ईयर तक, वही 5 लाख शायद 10 लाख हो गया होता। तो उस केस में वो ये कह सकते थे कि लमसम तो मुझे बहुत फ़ायदा किया, राइट? बट इन आइडियल सिनारियो मंथली एसआईपी इसीलिए बेहतर होती है कि आप हर स्टेज पे कुछ ना कुछ यूनिट्स उठा रहे हैं, तो आपकी जो एवरेज बाइंग बनती है वो बहुत नॉमिनल रेट पे आके बन जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 2 साल से कोई भी एक गोल्ड फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहा होता, तो लेट्स सपोज उसने अगर 20 रुपये से ख़रीदना शुरू किया होता हर महीने, तो आज की डेट में अगर वो 40 रुपये उसकी एनएवी चल रही है, तो उसकी एक्चुअल एनएवी जो बनी होती वो बनी होती 25 या 26 रुपये की, या बहुत बनी होती 30 रुपये की। तब भी वो 10 रुपये प्रति यूनिट प्रॉफिट में होता है। और ये मैं किसी और की नहीं, अपनी बात बता रहा हूँ। गोल्ड में पिछले 2 साल में मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, 20 रुपये की एनएवी से मैंने करना शुरू किया था, और आज की डेट में 40 रुपये चल रहा है उस म्यूचुअल फंड में, और मेरी एवरेज एनएवी जो है वो 23 रुपये है, राइट? सो जब आप मंथली बाय करते हैं तो आपकी एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करती हैं। और लमसम में क्या होता है, आप बाध्य हो गए, जितने में आपने ख़रीद लिया उससे ऊपर जाएगा तभी फ़ायदा है, और वो ऊपर कब जाएगा पता नहीं। आपने ख़रीदा है, आप लाख दे के ख़रीद लीजिए, बट अगर 2008 से 2012 वाला स्टेज आ गया जब मार्केट एक ही जगह रुक गए थे, आप अभी की बात कीजिए 2024 के अक्टूबर में जहाँ पे मार्केट था, आज 2025 के दिसंबर में मार्केट वहीं खड़ा हुआ है। 1.25 साल ऑलमोस्ट बीत गया है, मार्केट मूव नहीं किया है अपनी जगह से। तो किसी ने अगर 5 लाख 10 लाख रुपए अगर वहाँ लगा लिए होते
1 साल पहले कि मार्केट भाग रहा है, मार्केट भाग रहा है, तो 1 साल का उसका रिटर्न क्या है? शायद नेगेटिव होता। सो अक्लमंदी इसी में है कि आप मंथली एसआईपी करें और अपनी एवरेजिंग अच्छी करें। जितनी मार्केट गिर रही है, इंडेक्स फंड का तो सीधा फंडा है। इंडेक्स तो कभी देखिए, इंडेक्स डिज़ाइन हुआ ही है ऊपर जाने के लिए। कोविड में आधा हो गया था, आज की डेट में 26,000 पे खड़ा है। तो इंडेक्स चाहे जितना क्रैश हो वापस ऊपर जाएगा, इसलिए जितना वो गिर रहा है उतना इन्वेस्ट करते जाइए। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जब मार्च 2020 में कोविड की वजह से जब इंडेक्स क्रैश हुआ, हर दिन लोगों ने 20-20, 25-25 हज़ार रुपये डाले हैं हर दिन। मैंने स्टेटमेंट्स देखे हैं उनके। तो मैं आपको यही सलाह करूंगा, 2 चीज़ें। पहली चीज़ ये, यदि आप टाइम नहीं दे सकते, यदि आप उस दिशा में सोचना नहीं चाहते, तो मंथली एसआईपी की तरफ जाइए, वरना आप एडहॉक इन्वेस्टिंग की तरफ जाइए। दूसरा, लमसम और मंथली एसआईपी की रेस में या कंपटीशन में या डिफरेंस में उलझ के मत रहिए। मंथली एसआईपी की तरफ बढ़िए, एवरेजिंग पे ध्यान दीजिए और जितना गिरे उतना उठाइए। यही मूल मंत्र है म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड तभी फ़ायदा करेगा जब आप उसको कम से कम 12 साल देंगे। 12 साल के बाद ही आपको उसके एक्चुअल रिटर्न दिखने शुरू होंगे। धन्यवाद।